मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमंग कर दो मेरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और ख़ुशी की वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के बाद आप सब की वजह से हुआ है। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत साथ कर देते हैं मेरा। मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, मेरा इसी तरह साथ दीजिएगा ताकि ये जर्नी इसी तरह आगे बढ़ती रहे। आमीन। तो चलें, खुशी की खबर आप लोगों को दे दी मैंने। अब रेसिपी की तरफ आती हूँ। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन शवारमा की रेसिपी। और इसके साथ इसका स्पेशल शवारमा सॉस भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन के साथ हमारी रेसिपी स्टार्ट होगी। मैंने बोल में दही डाल लिया है, अदरक लहसुन डाल लिया है। अब ये सारे ड्राई स्पाइसेस डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है और रेसिपी कार्ड में भी मेंशन होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आप लोग आराम से रेसिपी को एंजॉय कीजिए। सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग हमने काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी हमारी मैरिनेशन होगी। ये आप देख लीजिए। अब इसके अंदर जो है मैं चिकन के पीसेस डाल रही हूँ। चिकन के पीसेस डाल के हम इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। जब तक हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट होगी हम शवारमा सॉस तैयार कर लेंगे। या आप सॉस के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, मैं जो डाल रही हूँ, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब हम इसका जो है इसको मिक्सी जार में डालते हैं। सारी चीज़ों को मैं डाल रही हूँ मिक्सी जार में। वीडियो पूरा देखा करें। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो कोई स्टेप मिस हो जाएगा और फिर रिज़ल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आएंगे, चीज़ सही नहीं बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सॉस कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा। और ये किसी भी सॉस जो आप बाहर से लेकर आते हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ उससे ज़्यादा मज़े का बना है। बस सारी मेजरमेंट्स वगैरह हैं, जितनी भी मैंने क्वांटिटी बताई है उसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा। अब मैंने फ्राइंग पैन के अंदर जो है थोड़ा सा तेल डाल लिया है ताकि वो ग्रीस हो जाए। अब इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी मैं। फ्लेम को जो है आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको हमने से चेंज किया इसका साइड चिकन का और इसको दोबारा कवर कर दिया। अब ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 10 मिनट्स लगे और माशाल्लाह हमारी चिकन डन हो गई है। क्योंकि इसकी मैरिनेशन में मैंने विनेगर भी डाला था और लेमन भी डाला था, तो ये बहुत जल्दी वैसे ही टेंडर हो जाती है। कोई पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अब हम इसको जल्दी से पीसेस में कर लेंगे ताकि हम इसकी असेंबलिंग कर सकें। सारे पीसेस वगैरह सही से हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अब हम जो है इसकी असेंबलिंग की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले मैंने केचप डाल दिया है। मैंने चिली गार्लिक डाला था केचप, आप चाहें तो प्लेन भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ शवारमा सॉस। क्वांटिटी वगैरह जो है वो आप अपने उससे जितना आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। अब जो है इसके ऊपर मैं चिकन डाल रही हूँ और मैंने शिमला मिर्च, चुकंदर और प्याज को ठंडे पानी के अंदर भिगो दिया था, ½ टीस्पून सिरका डालकर। तो अब मैं वो तीनों चीज़ें मैंने उसको फिर ड्रेन आउट कर लिया था, उनको मैंने रख दिया था। अब मैं कैबेज डाल रही हूँ। अब मैं शिमला मिर्च, चुकंदर और प्याज डाल रही हूँ इसके ऊपर। फिलिंग वगैरह सब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। अब इसके ऊपर शवारमा सॉस दोबारा डाल रही हूँ। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। बस हमारा फाइनल लुक आ रहा है। अब इसको इस तरह मैंने टूथपिक के साथ जो है वो बंद कर दिया है। चलिए अब इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा शवारमा। और बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अपने इफ्तार प्लेटर में ज़रूर रखिएगा। आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला बहुत शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।
मुझे वहाँ भी आप लोगों के साथ की आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।